आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने जा रही हूँ। वीडियो में चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी और कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी तीनों ही एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही अच्छे से पढ़ती हूँ और पढ़ाती भी हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा अगर फलादेश की बात जब कभी आती है तो मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी लगती है। इंस्टेंट होरारी अगर मेथड मुझे कभी देखने का मन होता है तो दोस्तों उसके लिए मुझे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है। और अगर कोई बहुत ही एक्यूरेट जब मैं फंस जाती हूँ, जब मुझे लगता है कि कोई बहुत ही ज़्यादा बात पता लगानी है, कोई बहुत ही गहरी बात है, तो उसके लिए मुझे कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी अच्छी लगती है। तो मुझे ये सभी एस्ट्रोलॉजी वैसे अच्छी होती है अपनी जगह, लेकिन आपको जो एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा समझ में आती है उससे प्रोडिक्शन करने में आपको बहुत ईजी लगता है। जो लोग भी केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और बहुत ही ईजी तरीके से, दोस्तों एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले जो कि बहुत सारा पैसा लेते हैं और उनकी क्लासेस होती हैं जहां आप दोबारा अपने क्वेश्चंस रख के दोबारा उनसे पूछ नहीं सकते। पर मेरे से अगर आप पढ़ते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक क्वेश्चन को मेरे से 10 बार भी पूछ सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। वैसे 10 बार की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ आपको कि अगर आप एक क्वेश्चन बार बार रिपीटेड करते हो, मैम समझ में नहीं आया, तो भी मैं उसको बताती हूँ। क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी जो होती है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है और एक्यूरेट तो बहुत होती है। 98% एक्यूरेट होती है केपी एस्ट्रोलॉजी। बस खाली आपका फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है केपी एस्ट्रोलॉजी के लिए। तो दोस्तों केपी एस्ट्रोलॉजी अगर आप लोग सीखना चाहते हैं या फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, प्रश्न कुंडली देखने का एक बहुत ही आसान तरीका आप ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है, गूगल पे सब जगह सारे से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिल चुके हैं, बहुत सारे गुरुओं के साथ बैठ चुके हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न कुंडली जो मेथड है उसको सीख लीजिए। दोस्तों आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ईजी वे में आप इसको सीख लेंगे और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस के साथ इस समय मैं सिखा रही हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दे दूँगी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि मेरे वीडियो का टाइटल था कि शुक्र से रिलेटेड काम धंधा करूँ तो क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर लोगों के मन में आता है मैम चंद्रमा से रिलेटेड काम कर रहे हैं, पानी का काम है, जैसे चंद्रमा से रिलेटेड काम जो होता है वो पानी का काम होता है। शुक्र से रिलेटेड काम क्या क्या होता है, ये आपके होजरी के जो कपड़े होते हैं ये हो गया, आपके फैशन डिज़ाइनर अगर आप हैं तो ये शुक्र से रिलेटेड काम हो गया, बॉलीवुड में हैं आप अगर कुछ एक्टिंग फील्ड में हैं तो शुक्र से रिलेटेड काम हो गया, अगर आप कुछ क्रिएटिविटी फील्ड के अंदर हैं, जैसे मान लीजिए म्यूज़िक में हैं आप, संगीत में आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये शुक्र से रिलेटेड काम हो गया। और जैसे शुक्र का एक काम और है कि शुक्र नॉलेजबल भी है, तो शुक्र नॉलेजबल होने के साथ साथ आपको और भी जैसे बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी हो गई, ये भी शुक्र से रिलेटेड काम होता है। और भी कई काम है जो शुक्र से रिलेटेड काम है, जैसे आपका बुटीक है अपना, ये भी काम आपका शुक्र से रिलेटेड हो गया। आप पार्लर बिजनेस के अंदर हैं, ये भी शुक्र से रिलेटेड काम है। और आपने किसी भी तरह फीमेल से रिलेटेड कोई भी चीज़ जैसे ज्वेलरी हो गई, ये भी शुक्र से रिलेटेड आ गई। अगर ज्वेलरी का आपने काम डालना चाह रहे हैं तो ये भी शुक्र से रिलेटेड काम है। और भी पेट्रोलियम जितना है वो भी वो सब शुक्र से रिलेटेड काम है। तो शुक्र से रिलेटेड काम दोस्तों बहुत हैं इस दुनिया में, इतने काम हैं शुक्र से रिलेटेड कि अगर मैं सारे काम आपको गिनवा दूं तो आपको लगेगा कि इतने सारे काम शुक्र से रिलेटेड हो सकते हैं क्या मैम। तो दोस्तों बहुत सारे काम होते हैं शुक्र से रिलेटेड। तो शुक्र क्या है, लग्जरी चीज़ों का कारक है। जो ब्रांड आपने सुना होगा कि ब्रांड, लोग कहते हैं कि वो तो भैया ब्रांडेड खरीदता है, वो ब्रांडेड उसको लेने की आदत है, ब्रांडेड पहनता। तो अगर आप नॉर्मल जूस खरीदते हैं तो वो चंद्रमा है, लेकिन जब आप किसी ब्रांड पे जाते हैं, ट्रॉपिकाना जाते हैं या किसी ब्रांड में जाते हैं, मतलब एक ब्रांड होता है, एक चीज़ का नाम होता है, तो वो जो ब्रांड होता है वो शुक्र है। लग्जरी, जितना भी लग्जरी है, जितना भी ऐसा है जो ऐश्वर्य से भरा हुआ है, तो ये सब शुक्र है।
परफ्यूम से रिलेटेड काम, अगर इत्र की फैक्ट्री है आपकी तो परफ्यूम, ये भी आपका शुक्र से रिलेटेड काम हो गया। फीमेल से रिलेटेड कोई भी काम है आपका, वो सब शुक्र से रिलेटेड अंतर्गत आता है। कोई लोग चूड़ी बैंगल्स की जैसे शॉप डाल देते हैं तो ये भी शुक्र से रिलेटेड काम हो गया, क्योंकि फीमेल्स का इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है, फीमेल से रिलेटेड चीज़ें बिकती हैं। तो ये जो जितना भी काम है सब शुक्र से रिलेटेड है। तो कैसे जाने कि क्या अगर आप ये सब काम कर रहे हैं आपको तरक्की मिलेगी कि नहीं? तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यहाँ पर आइए भाव संधि टेबल में, ये केपी एस्ट्रोलॉजी के जरिए मैं बता रही हूँ आपको। अब आपको यहाँ पर अपना 10th कस्पल सबलॉर्ड नोट करना है। जैसे इनके चार्ट में 10th कस्पल सबलॉर्ड शुक्र ही है। अब मैं आपको बता दूँ, ये सारे काम शुक्र से रिलेटेड ही करते हैं। म्यूज़िक में है, म्यूज़िक पर इसमें है, ये बहुत ही अच्छा, मतलब इनका म्यूज़िक का करियर है। लेकिन दोस्तों इनको म्यूज़िक करियर में ग्रोथ नहीं मिल पा रही। कारण क्या है? शुक्र जबकि 10th कस्पल सबलॉर्ड है तो उनको ग्रोथ तो मिलनी चाहिए ना, क्यों नहीं मिल रही? शुक्र तो कारक ही होता है म्यूज़िक का, आर्ट का, क्यों नहीं मिली? तो उसका रीज़न देख लीजिए, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप शुक्र की प्लेसमेंट देखिए कि कुंडली, केपी कुंडली के अंदर शुक्र बैठा कहाँ है। तो आप देखिए इनका तुला लगन है और शुक्र जाके बैठा है 8वें भाव में। अब अगर बात करते हैं 10वें भाव से, 10वें भाव का स्वामी 8वें भाव में गया है, तो ये 10वें भाव के लिए तो 11वां भाव होता है। लेकिन इसके साथ ही शुक्र का संबंध, क्योंकि शुक्र की एक राशि लगन में भी आ रही है, तो यहाँ पर शुक्र का संबंध हम कह सकते हैं 1 और 8 के साथ बन रहा है। अगर आपको तरक्की चाहिए किसी भी फील्ड में, अगर आपको तरक्की चाहिए तो उसके लिए आपको 2, 6, 10, 11 के साथ प्लैनेट का कनेक्शन होना चाहिए। तो शुक्र का संबंध यहाँ 10वें भाव के साथ तो है, लेकिन इसके साथ ही 8वें और पहले भाव के साथ भी है। अब बताइए दोस्तों, 8वें भाव के साथ अगर किसी प्लैनेट ने संबंध बना लिया, और 8वां भाव दुख स्थान होता है, परेशानी होती है, ऑब्स्टिकल होता है, जीवन में रुकावट होता है। अगर थोड़ी सी तरक्की कर लेगा इंसान और सोचेगा अब मेरे दिन अच्छे आ गए, तो वहीं उसको कोई ना कोई रुकावट मिल जाएगी। तो ये तुला लगन है, इसका खुद का लगन है, ये शुक्र से रिलेटेड काम करता है ये व्यक्ति, तो उसके जीवन में कहाँ इसको तरक्की मिलेगी? अगर ये ग्रोथ की बात करता है तो उसको शुक्र से रिलेटेड काम तरक्की नहीं दे पाएंगे। हाँ, अगर ये कोई ऐसा काम करता है जिसके अंदर 8वां भाव से रिलेटेड ये काम करता है, जैसे 8वां भाव क्रिएटिविटी है, रिसर्च फील्ड है, अगर ये शुक्र एक तो ज्ञानी है, ऊपर से 8वें भाव में बैठा है, तो अगर ये क्रिएटिविटी फील्ड में जाता है, एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है, तो ये तरक्की कर ले जाएगा। लेकिन अगर ये सोचे कि ये किसी तरह फीमेल से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को सेल करता है तो उसमें ये तरक्की कर पाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये तरक्की इनको नहीं मिल पाएगी और ना ही इनको अपार धन मिलेगा। क्योंकि शुक्र से रिलेटेड काम इनको तरक्की केवल तब ही देंगे जब ये 8वें घर से रिलेटेड कोई काम करेंगे, क्योंकि शुक्र की प्लेसमेंट 8वें भाव में है और 8वां भाव प्रॉब्लम देता है, दिक्कतें देता है, ये तरक्की नहीं देता है। तो इसीलिए अगर आप लोग शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए कि शुक्र किस भाव का कस्पल सबलॉर्ड है। अगर शुक्र 2, 6, 10, 11 का कस्पल सबलॉर्ड बनता है तब तो आपको ये बहुत अच्छी मतलब तरक्की दे देगा। लेकिन इसके साथ ही 2, 6, 10, 11 हाउस में बैठा भी होना चाहिए शुक्र। शुक्र अगर 8वें भाव में चला गया 10th कस्पल सबलॉर्ड बनकर, या 6 कस्पल सबलॉर्ड बनकर, या 2nd कस्पल सबलॉर्ड बनकर, या 11 कस्पल सबलॉर्ड बनकर, तो ये तरक्की नहीं देगा दोस्तों, ये रुकावट करेगा। तो इस तरह से आपको भी देखना है कि आपका जो 10th कस्पल सबलॉर्ड है वो कौन सा प्लैनेट है, और अगर वो शुक्र है तो आप ये सोचो शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे तो तरक्की हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले देखिए वो किस भाव के अंदर बैठा है। अगर वो 5, 8, 12 जैसे भावों के अंदर बैठा होगा, 4, 8, 12 में बैठा होगा, तो तरक्की नहीं देगा, वो रुकावटें देगा। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पता चल गया होगा कि लोग कहते हैं ना कि शुक्र अपार धन देता है, शुभ ग्रह होता है। अब इनकी कुंडली में शुक्र लग्नेश होकर इनको शुभ फल नहीं दे रहा है, मतलब बाकी तो इनको शुभ फल दे सकता है, लग्नेश है, लोग कह देंगे शुभ फल देगा। लेकिन अगर बात करी जाए अपार धन संपदा की, तो यहाँ शुक्र इनको अपार धन संपदा नहीं दे रहा है, इनको रुकावटें दे रहा है, बदनामी दे रहा है, क्योंकि 8वां भाव जो होता है वो बदनामी होता है, स्ट्रगल दे रहा है इनको शुक्र। तो अगर ये शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे तो इनको स्ट्रगल और ज़्यादा फेस करना पड़ेगा, और मनी यानी पैसे का लॉस होता है 8वां भाव, तो पैसे को ख़त्म करेगा। अगर ये शुक्र से रिलेटेड काम करते हैं, उसमें पैसा लगाएंगे तो ये बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं इनको यही राय दूंगी कि आप शुक्र से रिलेटेड काम ना करें, और अगर आप करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा तरक्की ना करने की उसमें सोचें कि नहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगाएंगे बहुत सारा तरक्की मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, और अगर शुक्र से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व है तो आप कुछ क्रिएटिविटी फील्ड के अंदर आ जाइए, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च है, क्रिएटिविटी भी है।
तो अगर 8वां भाव इन्वॉल्व हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजी में चले जाइए, रिसर्च फील्ड में चले जाइए, क्योंकि शुक्र ज्ञानी भी है, ज्ञान देता है अच्छा खासा, रिसर्चर बनाता है। तो ये फील्ड को आप चुनिए, तब आप तरक्की कर सकते हो। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। नमस्कार।